हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल प्रोफेशनल टैलेंट पे। और हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में। तो आइए इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है क्या, तो जॉब एनालिसिस, ठीक है ना। जॉब एनालिसिस के बारे में हम लोग सीखेंगे कि जॉब एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, क्या प्रोसेस है जॉब एनालिसिस करने का, और उससे हम लोग को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो देखिए, जॉब एनालिसिस क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है। जॉब एनालिसिस क्या है, प्रोसेस है। क्या चीज़ का प्रोसेस है, तो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का प्रोसेस है। जॉब एनालिसिस क्या है, तो एक तरीके का क्या है, प्रोसेस है। क्या चीज़ का प्रोसेस है, तो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने का प्रोसेस है। किस चीज़ का इंफॉर्मेशन, तो किसी भी जॉब के बारे में जो जानकारी है। अब जॉब के बारे में जानकारी क्या होगा, तो एक्चुअली में आप जब भी जॉब के बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग किन किन बातों पर ध्यान देंगे, तो हम लोग ध्यान देंगे क्या ड्यूटीज़ है उस जॉब का। ठीक, जैसे कोई भी जॉब कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस एनालिस्ट का जॉब कर रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग का जॉब कर रहा है, तो आखिर उस जॉब का क्या ड्यूटीज़ है, उसका क्या जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उसके ऊपर। उसके बाद उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स, मतलब क्या ज़रूरी स्किल्स, नेसेसरी स्किल्स क्या चाहिए उस जॉब के लिए, और फिर उस जॉब से उसको फ़ायदा क्या होगा, और फिर उस जॉब का एक्चुअली में वर्क इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, इन बातों पे हम लोग ध्यान देंगे। तो एक बार पुनः हम लोग रिपीट करें कि जॉब एनालिसिस जब हम लोग कर रहे हैं, तो जॉब एनालिसिस करते हैं तो हम लोग जो जॉब है उसका जो ड्यूटीज़ है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, क्या नेसेसरी स्किल्स है, उसका क्या आउटकम्स है, और फिर आउटकम्स मतलब कि उससे क्या हमको बेनिफिट्स हो रहा है, और फिर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसका वर्क इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक, अब देखिए हम लोग 3 स्टेप्स में इन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का पर्पस क्या है। ठीक, तो पर्पस है कि आप सबसे पहले समझे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में। ये जानने के लिए हम लोग जॉब एनालिसिस करते हैं कि रिक्रूटमेंट और जो सिलेक्शन है वो किस तरीके का होगा, मतलब रिक्रूटमेंट करने का प्रोसेस क्या होगा या सिलेक्शन करने का प्रोसेस क्या होगा। ठीक, जो इंटरव्यू लेंगे लोग वो किस तरीके का इंटरव्यू लेंगे, क्या स्किल्स है। तो इसके लिए सबसे पहले जॉब एनालिसिस का पर्पस है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में हम लोग समझें। दूसरा चीज़ है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसा मिलेगा, मतलब किस तरीके का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। जब हम जॉब का एनालिसिस करते हैं तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसा होगा। ठीक, जैसे कोई आप जॉब कर रहे हैं, तो अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें जब आप बिगनिंग स्टेज में जाएंगे तो आपको किस तरीके का ट्रेनिंग जो है सो रिक्वायर्ड है, मतलब कैसा आपको स्किल्स होना चाहिए, और उस जॉब में रिक्रूट होने के बाद किस तरीके का ट्रेनिंग आपको मिलेगा। तो ट्रेनिंग और उससे क्या आपका डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में। उसके बाद परफॉर्मेंस, मतलब आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे, तो उस परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट का क्या व्यवस्था है कि कैसे परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाएगा, कैसे जो है सो आपके स्किल्स का जो है सो मैनेजमेंट कैसे करेंगे। उसके बाद कंपनसेशन, मतलब उससे आपको रेम्यूनेशन कितना मिलेगा, यानी कि जो नेट जो सैलरी है वो कितना मिलेगा, मतलब उससे इनकम कितना होगा। ठीक है ना, इससे मतलब ये है कि इनकम आपको कितना होगा। तो जॉब एनालिसिस का पर्पस है कि आप समझे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शंस के बारे में, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट्स के बारे में समझे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में समझे, और कंपनसेशन के बारे में समझे। तो ये 4 बिंदु हम लोग जब जॉब एनालिसिस करते हैं तो पर्पस जॉब एनालिसिस का ये जो पॉइंट है वो क्या है, एक्चुअली में पर्पस है किस चीज़ का, तो जॉब एनालिसिस का। अब इसके बाद दूसरा पार्ट में हम लोग ये समझते हैं कि प्रोसेस क्या है आखिर, जो है सो मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। तो मेथड्स है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे पैरामीटर्स में इंटरव्यू के आधार पे। तो इंटरव्यू में देखिए टाइप्स है, ठीक है ना। आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू किस तरीके का इंटरव्यू है, कैसा लोग इंटरव्यू ले रहा है, तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चंस भी एक है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है ना, जिसमें प्री डिफाइंड क्वेश्चंस है। एक है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसमें मतलब ओपन इंडेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इंटरव्यू किस तरीके का है, पहला
कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, दूसरा पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, मतलब इंटरव्यू कौन लोग दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल है, तो उसमें क्या उसी लेवल का जो लोग काम कर रहा है वही इंटरव्यू दे रहा है, या फिर उससे लो लेवल का लोग काम कर रहा है वो इंटरव्यू दे रहा है, या फिर उससे हाई लेवल का लोग काम कर रहा है वो इंटरव्यू दे रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि एक कलर की वैकेंसी है, ठीक है, तो अब कलर के लिए मान लीजिए जो है सो रिक्रूटमेंट के लिए जो है सो आपको अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मान लीजिए 12th पास है, तो क्या ग्रेजुएशन वाले लोग बैठ रहे हैं, क्या 12th वाले लोग ही बैठ रहे हैं, क्या पोस्ट ग्रेजुएट वाले लोग बैठ रहे हैं। तो ये पता चलता है कि आपका पार्टिसिपेंट किस तरीके का है, ठीक है ना, मतलब सेम लेवल के लोग हैं, या फिर जो सेम प्रोफाइल में काम कर रहे हैं वो है, या फिर उससे हायर प्रोफाइल पे काम कर रहा है वो लोग भी उसके लिए उस इंटरव्यू के लिए बैठ रहा है। तो उससे पता चलता है कि पार्टिसिपेंट किस तरीके का है और इंटरव्यू का टाइप्स क्या है, मतलब किस तरीके का इंटरव्यू लिया जा रहा है आपसे, मतलब इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड है। तो जॉब एनालिसिस में पहला जो आधार है वो इंटरव्यू के आधार पे आप लोग जॉब का एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपको क्वेश्चनरीज, ठीक है ना, इसमें हम लोग टाइप्स और कंटेंट पे बात करेंगे। टाइप्स मतलब कि किस तरीके का आपसे जैसे स्किल सेट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस किया जा रहा है, या फिर जैसे प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पे क्वेश्चन किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए फ्रेशर है कोई, तो वो एकेडमिक्स के आधार पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस के आधार पे या कोई जो है सो आपको असेसमेंट दे रहा है कि हाँ ये असेसमेंट है, ये आप कंप्लीट कीजिए और फिर आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। तो क्वेश्चनरीज के आधार पे और कंटेंट के आधार पे किस तरीके का कंटेंट है हम लोग जॉब का एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जॉब कैसा होने वाला है। तो जॉब एनालिसिस का दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, क्वेश्चनरीज। तीसरा जो पार्ट है वो है ऑब्जर्वेशंस। आप जैसे वहाँ कोई ऑब्जर्वेशंस आप कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस मतलब कि जो कर्मचारी काम कर रहा है तो उसका कैसा वर्क लाइफ बैलेंस है, या फिर उसको क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है। तो इसके आधार पे मतलब ऑब्जर्वेशन का टाइप्स है कि मतलब स्किल्स के आधार पे आप ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। उसका पर्पस है इसका कि आखिर उसके अनुसार ही आप खुद को क्या कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। तो ऑब्जर्वेशंस का जो टाइप है स्किल्स है या फिर एकेडमिक रिकॉर्ड है, इसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। और इसका पर्पस है कि आप खुद को उस हिसाब से क्या करें, तो प्रिपेयर करें, ठीक है। तो इसके लिए ये जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, ऑब्जर्वेशंस हम लोग करके जॉब का एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड है, फोर्थ, वो है वर्क डायरीज या लॉग्स। वर्क डायरीज क्या है कि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं क्या वो नोटिंग करते हैं कि नहीं कि उसको क्या टास्क असाइन हुआ है, फिर उस टास्क को वो कितने देर में कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि वर्क डायरीज या लॉग्स को एनालिसिस करके आप ये पता कर सकते हैं कि वहाँ का जो कर्मचारी है वो किसी काम को कितने देर में कंप्लीट कर रहा है। जैसे अगर कोई काम उसको असाइन हुआ है तो उस काम को वो कितने देर में कंप्लीट कर रहा है, या फिर प्रीवियस उसको कौन कौन सा काम मिला है। तो इससे पता चलता है कि उसका ट्रैकिंग आप एक तरीके से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैं काम कर रहा हूँ अगर कहीं डेवलपमेंट में, या फिर मैं कोई रिकॉर्ड कीपिंग में काम कर रहा हूँ कि मैं रिकॉर्ड रख रहा हूँ चीज़ों का। तो इससे पहले अभी तक मेरे पास क्या क्या चीज़ है, तो एक साथ जो है सो अगर मैं वर्क लॉग बना के रखता हूँ, अगर मैं डायरीज़ को मेंटेन करता हूँ, तो प्रॉपर मैं बता सकता हूँ कि हाँ एट द एंड ऑफ मंथ की इस मंथ में हमने ये काम किया, ये काम मेरे को असाइन हुआ और ये काम हमने कंप्लीट किया, ये पेंडिंग है। तो वर्क डायरीज से ये पता चलेगा कि एक काम को करने में कितना समय लगता है, पहली बात, कि टाइम आपको पता चलेगा कि टाइम का रिकॉर्ड रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग कितना जो है सो असाइन वर्क है, असाइन वर्क के बारे में आपको पता रहेगा, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, मतलब टाइम टेकिंग के बारे में पता रहेगा। तो वर्क डायरीज या लॉग्स से ये तात्पर्य है उसका एनालिसिस करके किसी ऑफिस के कर्मचारी का अगर वर्क डायरीज का एनालिसिस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि काम का यहाँ रफ्तार कितना है, कि कितने स्पीड में काम करना है, काम का कितना प्रेशर है। तो ये सारा चीज़ हमको लोगों को पता चल सकता है। उसके बाद है जॉब एनालिसिस क्वेश्चनरीज। इसमें क्या है कि जैसे इतना सारे चीज़ों को
एनालिसिस करने के बाद फिर हम लोग फाइनली एनालिसिस करते हैं कि आखिर जो है सो डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है ना, डेवलपमेंट कैसा है। आपका जो जॉब एनालिसिस क्वेश्चनरीज का मतलब है कि आपका जो स्किल्स है उसके अनुसार किस तरीके का डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मिल रहा है, आपके टैलेंट का किस तरीके से जो है सो मैनेजमेंट है, टैलेंट का एक्चुअली में मैनेजमेंट किस तरीके का हो रहा है। तो ये है आपको जॉब एनालिसिस एंड क्वेश्चनरीज में। तो ये सारा मेथड्स है, इस मेथड्स को फॉलो करके हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि एनालिसिस क्यों करते हैं और एनालिसिस कैसे करेंगे, ये हम लोगों ने सीखा। इसका थर्ड पार्ट है कि आउटकम्स क्या है जॉब एनालिसिस का। तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस का आउटकम्स ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या है, जेडी जिसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में हम लोग समझते हैं अगर हम लोग जॉब एनालिसिस करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिकेशन, मतलब उस जॉब को करने के लिए क्या क्या आपके पास स्किल्स होना चाहिए और क्या क्या जो है सो क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। उसके बाद परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मतलब उस जॉब को आप करते हैं तो आपके परफॉर्मेंस का किस तरीके से इवेल्युएशन किया जाता है। तो ये 3 चीज़ है, ये आउटकम्स है कि आखिर जॉब एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं। जॉब एनालिसिस करने से हमको पता चल जाता है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए हमको क्या क्या स्किल्स, क्या क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस चाहिए। और तीसरा कि अगर ये सारी चीज़ों को हम लोग होल्ड करते हैं और वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो फिर उस वर्क के साथ वर्क करने से हम लोगों का जो जब वर्क करेंगे तो जो परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएशन किस पैरामीटर्स के आधार पे किया जाएगा। तो ये कहानी है पूरा किसका, जॉब एनालिसिस का। ओके, थैंक यू।